सुकेश चंद्रशेखर के ईडी जांच मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कई बार ईडी ने पूछताछ की और अब जैकलीन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में याचिका की है कि मामला क्वैश किया जाए, क्योंकि उनकी क्लाइंट यानी जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही वो आरोपी हैं, बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस का इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रशांत पाटिल हैं, जो कि जैकलीन फर्नांडिस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रशांत सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने एक क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल की है, क्या है ये पूरी याचिका, किस प्रकार के पॉइंट्स के साथ आप कोर्ट में उतरेंगे? देखिए, ये पूरा जो मामला है उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो चार्जशीट फाइल की है जैकलीन के खिलाफ, ये अगर पूरी चार्जशीट को अगर पढ़ेगा तो उसमें एक भी एविडेंस, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें जैकलीन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई गुनाह बनता हो। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, पूरे केस में जो मेन अक्यूज्ड है इस केस के, उन्होंने जो मॉड्यूलर फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, स्पूफ कॉल टेक्नोलॉजी, खुद को वो इम्पर्सनेट करते थे कि किसी मिनिस्ट्री से फ़ोन आ रहा है और ऐसे करके किसी विक्टिम से उन्होंने किसी लेडीज से 200 करोड़ एलिजेडली ठगे हैं। ये उनका चार्जशीट है ईडी का, ये मैं नहीं कहता, ये उनका केस है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसी स्पूफ कॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जैकलीन को भी ठगा गया है। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट आप ठीक से पढ़ेंगे तो ये उनका केस है कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेन अक्यूज ने बहुत लोगों को ठगा है और उसमें से एक जैकलीन है। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा केस क्वॉशिंग का है। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में हम लोग गए हुए, वी आर होपफुल फॉर अ बेटर रिजल्ट। आप कह रहे हैं कि जैकलीन फर्नांडिस कोई आरोपी नहीं बल्कि खुद इस केस की एक पीड़िता है, इस आरोपी द्वारा ठगी गई एक महिला है, ये आपका दावा है? ज़रूर, और ये इसके लिए जो एविडेंस है वो दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। इसके बियॉन्ड जाके एक चीज़ बताऊंगा, जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने भी इस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है, काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है। दिल्ली पुलिस ने जैकलीन को प्रोसिक्यूशन विटनेस एज ए विक्टिम अराइन किया है, सेम आइडेंटिकल फैक्ट्स पे। तो दोनों एजेंसीज़ के अलग अलग कंक्लूजन है। ये चीज़ हम लोग बॉम्बे ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखेंगे और विल सी व्हाट हाउ इट गोस। तो जो चार्जशीट है उसमें चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडिस के बारे में क्या रेफरेंसेज हैं, मोटा मोटी अगर आप बता सके कि चार्जशीट में किन बातों का जिक्र किया गया है, कि कैसे ये आरोपी नहीं है नज़र आ रही हैं और बल्कि एक पीड़िता है या फिर गवाह है? पूरी चार्जशीट इस केस को लेके साइलेंट है कि जैकलीन को इसमें आरोपी कैसे बनाया जाएगा। पूरी चार्जशीट ये स्टेटमेंट है। पूरे चार्जशीट में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ठीक से चार्जशीट पढ़ेंगे, ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है जो रिकॉर्ड पे लाए कि जैकलीन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। उनका मोटा मोटी एलिगेशन ये है कि जो मेन अक्यूज्ड है इससे आपने गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, उतना एलिगेशन है। अब किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना, उससे पहले ये जानना चाहिए कि वो इंसान खुद को किस आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस करता है। मेन आरोपी ने खुद को एक फ्री मैन, एक बिजनेसमैन, पॉलिटिकली कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट ऐसे करके इंट्रोड्यूस किया था। किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि वो जेल में बैठा। ये मेरा केस नहीं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस है। इसलिए तिहाड़ जेल के कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अक्यूज बनाया। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था। इस सिंडिकेट के में मेरी क्लाइंट जैकलीन सिर्फ एक विक्टिम है। कहीं ना कहीं जो जैकलीन फर्नांडिस के साथ तस्वीरें शेयर करना, उसके बारे में कुछ चैट दिखाना, एक हक करते हुए फ़ोटो दिखाना, जो मैसेज देने की कोशिश की चंद्रशेखर ने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत में यही तस्वीरें और यही जानकारियों के आधार पर तो सह आरोपी बनाया जा रहा था और आरोप लग रहे थे। ये देखिए, अब ये मामला ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इस चीज़ को लेके भी हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे हुए हैं। जब ये ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने इस चीज़ को लेके हम लोग आर्ग्यू करेंगे, इस फोटोज़ को लेके, ये सारा मैसेज को लेके, उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट कर पाऊँगा। सर, हमें ओवरऑल एक केस बता सकते हैं कि पूरा एक संक्षिप्त में कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, कहाँ से ये पूरे मामले की उजागर हुई थी, कैसे सुकेश चंद्रशेखर पर ईडी पहुंची, जांच हुई, जेल गया, पीड़ित महिला सामने आई, फिर बहुत से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ का नाम आने लगा, जैकलीन का नाम सामने आने लगा और जैकलीन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगने लगे। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट जो पब्लिक डोमेन में है, बस उसके मामले में मैं अभी आज बता पाऊँगा, क्योंकि जब तक ये केस का अल्टीमेट एडजुडिकेशन नहीं होता तब तक मैं एविडेंस के ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इस केस में बर्ड्स आई व्यू ऐसा है कि कोई एक अक्यूज्ड है जो एक मॉड्यूलर फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, आवाज़ बदल के, इनपर्सोनेट करके, अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हुए किसी और आइडेंटिटी से बात करके लोगों को ठगता था एलिजेडली।
कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनकी बात हो रही है। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ कुछ और अक्यूज जुड़े हुए थे जो ऑलरेडी इसमें अक्यूज बन चुके हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में, जिसमें बाकी भी कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा। ये जो लोग बाहर थे, इन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्शन दिखाया कि जो मेन अक्यूज अंदर बैठे हुए जेल में, वो जेल में नहीं है, जबकि ये प्राइवेट जेट में फॉलो कर रहा है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर का नेफ्यू है। ये सारे प्रोजेक्शंस बाहर के लोगों ने किए और इस प्रोजेक्शंस के लिए बहुत लोग विक्टिम हुए अनफॉर्चुनेटली, उसमें से मेरी क्लाइंट एक है। इस प्रकार से आपकी क्लाइंट को किस प्रकार की छवि का नुकसान हुआ, उनके जो प्रोफेशनल एक करियर है उसको किस प्रकार का नुकसान पहुंचा, इसके बारे में बताएंगे और क्या इसको लेकर भी आपकी याचिका में कोई हिस्सा है? देखिए, जैकलीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन पूरे देश में किसी भी इनोसेंट इंसान के साथ ये होना नहीं चाहिए, स्पेशली अ लेडी जिसने अपनी मेहनत से आज तक सब कुछ अचीव किया है। एक झूठा केस, स्पेशली जब मीडिया ट्रायल बन जाता है तो ऑब्वियसली इमेज के ऊपर थोड़ी बात आती है, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट पे हमको भरोसा है, जब ये ऑर्डर निकलेगा उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में आपने याचिका की है और क्वेश्चन की मांग की है। यदि वहाँ से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता या आपके सकारात्मक ऑर्डर नहीं आता, आगे की भूमिका आपकी क्या होगी, जैकलीन की क्या होगी? देखिए, हमको पूरा फेथ है जुडिशल प्रोसेस पे। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट रोब्यूस्ट जुडिशल सिस्टम इन द वर्ल्ड। आई एम होपफुल दैट विल गेट अ गुड ऑर्डर। लेट अस वेट फॉर द ऑर्डर एंड देन विल टॉक अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रशांत पाटिल जो कि जैकलीन फर्नांडिस के वकील हैं, जिनका कहना है कि हाई कोर्ट वो गए हैं और बहुत आश्वस्त हैं और विश्वास रखते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी क्लाइंट पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और जिस प्रकार के आरोप लगे थे वो पूरे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद साबित होकर रहेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।